जब कस्टमर आपके सामने बैठा होगा, दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होगी आपके लिए। पहला होगा कपड़ा, जो आप पहले ही अपनी समझदारी से अच्छा खरीद चुके हैं। दूसरा होगा प्राइस टैग, जो अभी तक लगाना बाकी है। आज के इस वीडियो में प्राइस टैग के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में खुल के बात करेंगे। रिटेल बिजनेस के लिए प्राइस टैग का कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी अहमियत है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सही प्राइस टैग के बिना बहुत सारे बिजनेस मैंने कपड़े से रिलेटेड देखे हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं। वो खुद अपने बिजनेस पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं क्योंकि प्राइस टैग उनको लगाना नहीं आता है। कैसे प्राइस टैग सेट किया जाता है कि आपके कस्टमर को पता नहीं चले आपने किस रेट में ये पीस खरीदा है, आपके कस्टमर को पता नहीं चले कि आप इस पीस पे कितना मार्जिन ले रहे हो। और आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आप बार्गेनिंग वाली रेट, मोल भाव वाली रेटें आप लगा रहे हैं या फिर फिक्स रेट। आपको सभी टाइप के प्राइस टैग अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर लगभग सारे प्राइस टैग के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और रिटेल बिजनेस के अंदर जितने भी तरीके के प्राइस टैग लगाए जाते हैं वो सारे मैं आपको रिटर्न में भी समझाऊंगा कि किस टाइप से कोड वर्ड लगा के आप सेट कर सकते हैं जो आसानी से याद भी रहे। बहुत जरूरी चीज है, आपने जो कोड वर्ड सेट किया वो एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि आपने नया नया व्यापार खोला है, प्राइस टैग सेट तो कर लिया, कोड एक बार सेट कर लिया, लेकिन जब कस्टमर सामने आया नर्वस हो गए, घबरा गए, पता ही नहीं है, वो कोड देख रहे हैं अपने, खुद को याद नहीं आ रहा कि अपन ने किस रेट में खरीदा है। और आपसे पहले अगर आपके कस्टमर को पता चल गया तो फिर हो गई बल्ले बल्ले अपनी। तो ये चीजें थोड़ी सी मैं आसान कर दूंगा आपके लिए। प्राइस टैग इतना आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ कोड वर्ड बताऊंगा आसान तरीके से जो आपको हेल्प करेंगे और आपको याद भी रहेगा। आप मार्जिन भी प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। बार्गेनिंग वाला या मोल भाव वाला कस्टमर है तो वो भी आप कर पाएंगे। और फिक्स रेट अगर आपको रखनी है तो उसका भी मैं, मेरे पास में कस्टमर्स आते हैं, मैं बात करता हूँ जो पहले से कपड़े का काम कर रहे हैं, उनसे मैं जब पूछता हूँ कि आप मार्जिन कितना मिल जा रहा है आपको, क्योंकि आप लोकल से परचेज करके सेल कर रहे हैं, तो आप अभी तक मार्जिन आपने कितना कमाया। किन्हीं को 4 महीने हुए स्टार्ट किए हुए, किन्हीं को 6 महीने हुए, कोई साल भर से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन सूरत पहली बार आए, तो मेरे से बात होती है तो मैं पूछता हूँ कि आपको मार्जिन कितना मिल जा रहा है। तो वो मेरे को बताते हैं कि भैया 100-150 रुपए मिल जाते हैं। एक नॉर्मल, मतलब ये जवाब होता है, वो परसेंट में बात नहीं करते कभी भी। और ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि परसेंट में क्यों नहीं बात करते। व्यापार परसेंट में ही चलता है। ये 100-150, 50 रुपए, 200 रुपए वाली गणित में व्यापार नहीं चलता है कभी भी। अगर आप टैग सेट करते हैं, प्राइस टैग सेट करते हैं, तो वो तो फ्लॉप होना। अब इसकी बड़ी गणित आपको बताता हूँ कि 100-150 रुपए चलो ठीक है, 200 रुपए रेट वाली चीज पे अगर आपने 100 रुपए कमा लिए तो अच्छा है, क्योंकि आपने 50% मुनाफा कमा लिया उससे। वही 200 का आधा कितना होता है 50%? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ।